गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले ही पढ़ लिया है। जैसे हमने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज माना था और हमने कहा था अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इन्फिनिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के पी पे लाते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन में जरा सा चेंज आएगा बेटा। आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई भी चार्ज अदर देन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई भी फाइनाइट चार्ज को उठा के जब आप यहाँ लाओगे तो क्या होगा, देखो सपोज ये Q है या ये Q1 है, ये Q2 है, आप जिसको उठा के ला रहे हो, तो ये Q2 जो है वो Q1 के पोटेंशियल पे है। Q1 का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। वैसे भी देखो जब Q2 आप यहाँ लाओगे तो रिपल्सन लगेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी इस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चल रहा है, आप इसको और शिफ्ट करके लाओ, छोड़ो, ये वापस चले जाएगा, यानी कि ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे स्प्रिंग वाले में था, स्प्रिंग को प्रेस करा था, वर्क डन करा, छोड़ा, ये वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे थे, वो हम रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहे थे। और यहाँ जो वर्क डन है वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में? वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पे हम कोई भी फाइनाइट चार्ज ले लेंगे जो कि इसके पोटेंशियल में रखेंगे। किसके? जो आपका सोर्स चार्ज है। फिर तो सपोज सोर्स चार्ज इज Q1 और ये Q2 है, तो इसका वही डेरिवेशन होता है जो हम लोगों ने करा था। कौन सा? पहले हमने यहाँ पे A माना था, फिर हमने यहाँ पे B माना था। हमने कहा था Q2 सपोज यहाँ चार्ज है, उसको उठा के यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो dx ये डिस्टेंस थी और ये आपकी x थी, यही तो हमने करा था। तो हमने कहा था, पोटेंशियल की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे हमने यहाँ +1 ले लिया था, तो बस अंतर इतना है, यहाँ पे हम एक फाइनाइट चार्ज ले रहे हैं। फोर्स कितना लगेगा Q1 और Q2 के बीच में? फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन x²। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, A टू B। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? dW इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ये करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। ये हम पहले कर चुके हैं। कॉस 180 क्यों? क्योंकि फोर्स आपका इधर को लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप इधर को जबरदस्ती धक्का दे के ला रहे हो उसे। तो dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन x² कॉस 180 माइनस, तो ये माइनस आ गया। लेकिन ये तो स्मॉल वर्क डन है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हमें कहाँ निकालना है, P पे, इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity टू पॉइंट P। तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ये देखो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, ये करना पड़ेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P पे ला रहे हो, तो ओरिजिन से इन्फिनिटी की डिस्टेंस इन्फिनिटी, ओरिजिन से P की डिस्टेंस R। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, माइनस K Q1, अच्छा dx भी आ रहा है, dx भूल गए थे हम, K Q1 Q2 अपॉन x² dx। बस लिमिट इन्फिनिटी टू R लिखते चलिए। W इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बाहर लिया, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 अपॉन x², यानी कि इसका, ये कितना हो जाएगा, माइनस K Q1 Q2 x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। क्या होता है x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, इन्फिनिटी से R। ये कितना हो जाएगा बताओ, चलो कितना हो गया, ये हो गया x टू द पावर -1 और ये हो गया -1, माइनस माइनस मिल गया प्लस, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस K Q1 Q2 और ये हो गया 1 अपॉन x, लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R। वैल्यू रखो K Q1 Q2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो आपका जो वर्क डन आया वो किसके इक्वल आ गया, वर्क डन आ गया K Q1 Q2 अपॉन R। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक हो गया। इसमें से K Q1 अपॉन R क्या है, वो तो इस चार्ज का पोटेंशियल है, तो इसको U इज इक्वल टू V इंटू Q2 भी तो लिख सकते हैं।
तो जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसे लिखिए। अब हमें इन दोनों का, इस दोनों सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन दो फॉर्म में आ सकता है, कैसे कि इस सिस्टम की नेट एनर्जी निकालो पहला, दूसरा इस सिस्टम को हम कितनी एनर्जी दें कि इसके जो चार्जेस हैं वो डिसोसिएट हो जाएं, यानी कि यहाँ से अलग अलग हो जाए। दोनों में एक ही काम करना है, ये जितनी एनर्जी से जुड़े हैं अगर मैं इसे उतनी ही एनर्जी दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। आपने अगर अपने फ्रेंड को किसी रोप से पकड़ा हुआ है और उसने उतनी एनर्जी से आपको खींचना शुरू कर दिया सो वो अलग हो जाएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब लगा दो। तो Q1 Q2, तो K Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपॉन R12 यही था, प्लस K Q1 Q2 हो गया Q2 Q3, K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q3 Q1 अपॉन R13 हो गया। इसमें तो इतना ही है, लेकिन यहाँ देखो जरा, अगर यहाँ देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो बनेंगे 5 और 6। हाँ है ना, इसका डिस्टेंस है D1 ले लो, इसका डिस्टेंस है D2 ले लो, डायगोनल 2, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, या DD ले लो कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल की डिस्टेंस तो बराबर होगी, ये स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, और अगर स्क्वायर है तो ये सारे R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल है तो अलग हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R प्लस K Q3 Q4 अपॉन R प्लस K Q4 Q1 अपॉन R, ये तो नॉर्मल है, प्लस जो डायगोनल वाले हैं K Q1 Q3 अपॉन R अपॉन D प्लस K Q2 Q4 अपॉन D। आया? तो ये अगर आपको सिस्टम दिया है, फॉर्मूला याद रखना है बस, K Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो जो भी वहाँ पेयर ऑफ चार्जेस हैं उसके लिए K Q1 Q2 हो या K Q2 Q3 हो अपॉन उनके बीच की क्या डिस्टेंस है, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब में ये लगा दो। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या करा था, एक चार्ज लिया था, उसके पोटेंशियल वाले फील्ड में दूसरे को हमने रखा था। अब सपोज ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक हो गया, हो सकता है यहाँ पे ये लाइन ऐसी हो सकता है कैसा भी हो, मान लो ऐसा ऐसा कुछ, है यहाँ पे हम दो चार्जेस को लेके आ रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है R। Q1 को उठा के मैं यहाँ ला रहा हूँ और Q2 को उठा के मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूँ एट A एंड B। A पे जो पोटेंशियल है वो है V1, B पे जो पोटेंशियल है वो है V2 है। अब देखो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2 अपॉन R, यही पढ़ा था, लेकिन आपने ये भी तो पढ़ा था U इज इक्वल टू V इंटू Q, पढ़ा था ना। यानी कि अगर कहीं पे पोटेंशियल है और वहाँ पे कोई चार्ज को आप लेके आ रहे हो तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही हमने पढ़ा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज ये सोर्स चार्ज है, इसका यहाँ कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा। यहाँ पे जब आप दूसरा चार्ज लेके आते हो तो उसे रिपल्सन मिलेगा, तो आप वर्क डन कर रहे हो उस रिपल्सन के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे जब आप ला रहे हो चार्ज को तो यहाँ तो पोटेंशियल पहले से है, तो यहाँ पे इस चार्ज Q1 की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, एक तो ये हो जाएगा कितना, पोटेंशियल इतना चार्ज इतना, यही तो मल्टीप्लाई करा था A पॉइंट पे। B पॉइंट पे देखो V2 Q2, ये बोर्ड में आ चुका है 2 नंबर में, तो ध्यान से देखना, ये तो हो गया। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल पे इन चार्जेस को लाने की वजह से आई। अब इनका भी तो अपना पोटेंशियल होगा, जो चार्ज आप ला रहे हो इनका भी तो अपना पोटेंशियल होगा। तो एक फॉर्मूला सिर्फ इन चार्जेस की वजह से बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन R। जो चार्जेस आप लेके आ रहे हो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है ना। तो Q1 Q2 आप लेके आए तो Q1 के पोटेंशियल पे आपने Q2 को रखा, तो एक पोटेंशियल एनर्जी तो उस वजह से आई ये वाली। बाकी ये दो क्यों आई, A पॉइंट पे V1 था, B पॉइंट पे V2 था, तो उनकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आई। तो आपके 3 कंपोनेंट आ गए, V1 Q1 V2 Q2 और K Q1 Q2 अपॉन R। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मार्क कर लीजिएगा इसे।
इज इट क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।